संविधान के निर्माता और आज मना रहे हैं बर्थडे ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके हिसाब से चलता है भारत, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। इकट्ठा होकर के भीमराव अंबेडकर जी के, जो कि भारत निर्माता बोलते हैं, चाहे विधाता बोलिए, जो भी कहिए, जितना कहिए उतना कम है उनके लिए, जो कि आज इनके जन्मदिन मनाया जा रहा है 14 अप्रैल को। ये पूरे भारत में मनाया जा रहा है। पहले इनको छुआछूत मानते थे, मगर आज कहिए तो हर जाति हर पार्टी इनको अपना रहे हैं और इनका मार्गदर्शन पर चलने के लिए उताहुल है कि हम इनके मार्गदर्शन में चलें और जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने दिए हैं उस रास्ते पर चलें और चल कर के हम बहुत आगे चलें और इनके कथनानुसार चलें और हमारे जैसे संगठित होइए, शिक्षित होइए। इनका जो रहा है सोच, उतना माने अछूत होते हुए भी बहुत बड़ा विद्वान हुए, जो कि भारत को आज संविधान लिखे हैं। हम लोग का अगर वैसे कहा जाए तो हम लोग पढ़ने छोड़ देते हैं, मगर उतना कष्ट होते हुए पढ़ करके विद्वान बने और भारत को संविधान लिखे हैं। तो इनका तो कहना बहुत अथी है, जो कहिए उतना कम शब्दों में नहीं कहा जाता है। जो कि हमारे आज बाबा साहेब हैं और बगल में बुद्ध भगवान है, जो कि शांति प्रदान करते हैं और उनके मार्गदर्शन में जो उनको मानते हैं हम लोग, वह शांति बना के काम करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा से नहीं, वह शांति बना करके। और हमारे छात्रावास में बहुत सा हमारे छात्रावास राजवंशी परिवार को रहते हैं यहाँ पर ही। और आज इस मंच से हमारे आए हुए सभी बुद्धिजीवी, जिसे हमारे बगल में नगर उपाध्यक्ष मुन्नी देवी जी हैं, और यह बगल में बैठे हुए राजवंशी समाज के नालंदा जिला के नवनिर्वाचित अबरी राजवंशी समाज ने चुने हैं। नया मतलब हाँ, रजवार समाज के अध्यक्ष चुना गया है और हम लोग का बगल में गार्जियन है। सब मिल को जन्मदिन मना रहे हैं और बुद्ध भगवान है, उनको स्वागत करते हूँ, प्रणाम करते हूँ। जितना सब लोग आए हैं सबको नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी महापुरुष ने कहा था फ्यूचर बिलोंग्स टू वुमेन, भविष्य महिलाओं का है, और बिल्कुल वो चरितार्थ कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं। अब बाबा हैं, बाबा कहते हैं कि विद्या संस्कार किसी जात और समुदाय का मोहताज नहीं होता। सही है ना? तो बुद्धा ने भी कहा था कि बुद्धा से कम में राजी मत होना। सही है, अपने आप को परमात्मा ही मानना। सही है, इससे सहमत हैं? बैठ जाए। परमात्मा का कार्यक्रम जो जिसको बोलते हैं मानवता जी, सबसे पहले हम मानवता का, जात का पात का, इसको अभी बाद में कहेंगे। मानवता, हम लोग मानवता के रूप में हर इंसान को परमात्मा या भगवान जिसको बोलते हैं, ये पृथ्वी पर भेजे हैं कुछ काम करने के लिए। वो बोले हैं कि तुम है जो हमें याद करते हुए या उनके जो बताए हुए कुछ ऐसी बातें हैं जो चिंतन धारा है, जो इनर वॉइस जिसको बोलते हैं, उस इनर वॉइस की आवाज़ को सुनिए और वो सुन करके आपको क्या करना है, आपको सही और गलत आपको मालूम हो जाएगा। कि आप जान जाइएगा कि थिंकिंग पावर जो है, तो थिंकिंग पावर ही जो इनर वॉइस में है, आंतरिक आत्मा जिसको बोल रहे हैं। तो हमने भाववादी, कल्पनावादी, ईश्वरवादी, अब हम कह रहे हैं कि जिसे रामचरितमानस को कौन है जो रचे थे? तुलसीदास जी। वो धार्मिक ग्रंथ के रूप में बनाए थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो ग्रंथ बनाया, संविधान बनाया, तो हम समझते हैं कि रामचरितमानस प्लस ये जो भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान, भारत के संविधान के रचयिता हैं, कौन पुस्तक अभी फ़िलहाल हम लोगों को, ये दोनों को, दो पुस्तकें, एक पुस्तक है जो मानव को, देश को चलाने का आइन कानून योजना प्रयोजना की
और एक तो है मंदिर मस्जिद ये सब निर्माण करना, भाववादी कल्पनावादी की ओर जाना। लेकिन हम जो है डॉक्टर भीमराव का जो संविधान का जो किताब है उसका श्रेय ज़्यादा देते हैं। अगर उसके श्रेय को ये देते हैं, सुनिए ना, द पुअर हार्ट इज टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, गरीब का हृदय ही भगवान का निवास स्थान है। हम लोग पढ़े हैं उनको, है जो पूरे आत्मा के साथ उनको हम है जो स्वीकार करते हैं और उस पर हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। आज वर्तमान समय में जो भीमराव अंबेडकर जी जो जिसने पढ़ा है जिस पद्धति से, वो कोई नकल करके नहीं पढ़ा। आज का नौजवान है या हम लोग के जो एडुकेशन जो एडुकेशन जो सिस्टम है, यहाँ क्या आता है, पेपर लीक आउट होता है, नकल से पास होता है। तो नकल से वो पास किए जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए हैं। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ के पद्धति को रोकते हुए, सोचते हुए हमें है जो इनके बताए हुए ढंग पर ये हैं। और वो जन्म लिए थे, दो तरफ से लड़े, एक अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट से आया कि जो भारत के जो जोतदार जमींदार था उसके खिलाफ लड़ा है, उस समय उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने उनका लाइफ स्टोरी जो है लिखा हुआ, हम शॉर्टकट में बोल दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए वर्किंग क्लास, अनुसूचित जनजाति, दलित, महादलित, हम लोग कैसे ऊपर जाएंगे, उनके बताए हुए जो असूल रास्ते हैं, उद्देश्य हैं। और साथ में हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, उनको भगवान के रूप में माने गए हैं, लेकिन वो भी इंसान ही है। कहने का मतलब वो दुखी गरीब आदमियों इन लोग को उत्थान चाहते थे। तो इसीलिए उनका जो हर जगह है जो पूरे वर्ल्ड में भी गौतम बुद्ध जी का मान्य है। आज ही के दिन मैंने हम पहले बोल लेते हैं। हाँ बोलिए ना। आज समारोह में उपस्थित मंजू देवी मुखिया जी, रजवाड़ समाज के अध्यक्ष बालेश्वर राजवंशी जी नालंदा जिला के, उप मुख्य पार्षद मुन्नी देवी जी, हमारे समस्त गार्जियन जयमंगल जी, विपिन जी, मिथिलेश जी, सरजुग जी, रामदही जी, और वार्ड कमिश्नर आपका विनोद जी, और तमाम छात्रगण। जैसा कि सब जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 को हमारे भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। और इन्होंने आपको विदेश में ही पढ़ना लिखना हुआ किसी के सहयोग से, फिर राजनीतिक में आए। एक बात सर्वविदित है कि इनको जो अनुसूचित जाति को तेज तरार होते हैं लोग, उसको हराने का काम करता है कोई भी। उसी तरह से इनको संविधान बनाने नहीं दे रहा था। लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए 14,000 वोट से, फिर पुनः उपचुनाव हुआ, फिर हार गए, लोकसभा उनको जाने नहीं दिया। यहाँ तक कि संविधान बनाने की बात होता था, 296 व्यक्ति को संविधान सभा में नामित किया, नाम भेजने का, लेकिन इनको नाम नहीं भेजा गया था, क्योंकि तेज थे, तरार थे, पढ़े लिखे थे, सब कुछ बैरिस्टर समझते थे। लेकिन एक दलित नेता जो बंगाल का है, जिनके हमको नाम याद नहीं है, इनको नाम वहाँ नामित किए, तब जाके संविधान सभा में इनका मनोनीत हुआ, नाम रखा गया। तो कहने का मतलब कि जो अनुसूचित जाति में पहले ही से जो तेज तरार लोगों का है उसको दबाया जाता था, और उसको जितने, जैसे आज की परिस्थिति है, जो आज है पंचायत में, नगर परिषद में या वार्ड में, जो व्यक्ति तेज होता है अनुसूचित जाति में उसको हराया जाता है, और जो कमज़ोर रहता है उसको जिताया जाता है। उसी प्रकार इसको रोकने का काम किया था। लेकिन जो तेज होता है वो जीत कर ही रहता है, बाद में जीते, फिर संविधान बनाए, इनका नाम रोशन हुआ। और जो आज जो है इनका एक ही संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज उन्हीं के माध्यम से जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट, आज शिक्षित बन रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, और समय समय पर संघर्ष कर रहे हैं। जो आज आपका उदाहरण है, सभी जगह फलीभूत हो रहे हैं अनुसूचित जाति, और सभी कास्टों से, सभी स्वर्ण जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, सभी से सामंजस्य बनाते हुए
आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।